नूंह जिले के नल्हड़ मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कई सालों से नल्हड़ के नलेश्वर मंदिर से इस यात्रा को निकाला जाता रहा है। इस बार फिर से इस यात्रा को सफल रूप से पूरा किया गया है, लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 में इस यात्रा के दौरान नूंह में हिंसा हुई थी। दरअसल नलेश्वर मंदिर से यात्रा की शुरुआत होने के कुछ देर पर यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया था। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, लोगों पर पथराव किया गया था, पुलिस पर और लोगों पर फायरिंग तक की गई। पिछले सालों हुई हिंसा के बाद ये शोभा यात्रा काफी चर्चाओं में रही। आपको बता दें कि नूंह में कई प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन इस यात्रा पर 2023 में हमला हुआ, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 2023 में नूंह की हिंसा में क्या क्या हुआ था। 31 जुलाई 2023 को निकाली गई थी ब्रजमंडल यात्रा। शोभा यात्रा के कुछ ही किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी के बाद नूंह जिले में बवाल शुरू हुआ था। नूंह के बाद हिंसा गुरुग्राम और आसपास के इलाकों तक फैल गई थी। पलवल में भी हिंसा के बाद आगजनी की घटना सामने आई थी। हिंसा में 60 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी थी। नूंह जिले के साइबर थाने पर भी हमला किया गया था। दंगाइयों ने कई दुकानों में तोड़फोड़, लूट और आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। नूंह पुलिस ने इस पूरे मामले में 60 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज की थी। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में इस मामले में बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को जमानत मिल गई थी। इस हिंसा में फिरोजपुर झरका सीट से कांग्रेस विधायक मामन खान का नाम भी सामने आया था। मामन खान को नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामन खान को अदालत से जमानत दी गई थी। 2023 में हुई नूंह में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जिसके बाद अब 1 साल बाद फिर से यात्रा निकाली गई। इस बार पुलिस ने चौकसी बरतते हुए यात्रा को सफल बनाया। इस बार इस यात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। पिछले साल के बाद इस बार की यात्रा में भाईचारे का संदेश मिला, जिसने एक अलग मिसाल पेश की और यात्रा को नया जीवन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।